हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में राज्यों की रैंकिंग। तो हम आइए इसके बारे में जानते हैं कि अभी ये चर्चा में क्यों है और इसका क्या महत्व है। ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद ही ज़रूरी है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का अर्थ होता है कि देश में कारोबार करने में कारोबारियों को कितनी आसानी होती है। अर्थात किसी देश में कारोबार शुरू करना है और उसे चलाने के लिए माहौल कितना है। वर्ल्ड बैंक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंकिंग निर्धारित करता है। 2018-2019 की लिस्ट में भारत 77वीं रैंक पर आ गया था। इसमें वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जैसे किसी को अपनी एक कंपनी लगानी है इंडिया में, तो वो पहले ये देखेगा कि यहाँ पे फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, यहाँ पे लाइट की सुविधा है कि नहीं है, कितने घंटे लाइट दिया जाता है, अगर उसको लोन की ज़रूरत हुई तो उसको लोन आसानी से मिल पाएगा कि नहीं, उसको अगर ज़मीन लिया तो उसको रजिस्ट्री करने में क्या दिक्कत आती है। इन सब मापदंडों के आधार पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग को निर्धारित किया जाता है। तो जानते हैं अभी ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में 2019 के लिए राज्यों की ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी की गई। यह रैंकिंग 2019 में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों को दिया जाता है। देश में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें राज्यों में पहले राज्यों में भी देखा जाता है, फिर उसके बाद देश में देखा जाता है कि देश जैसे वर्ल्ड लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे देखा जाता है कि कौन सा सबसे अच्छा है। तो उसमें आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है। यहाँ पे हर फैसिलिटी सबसे अच्छी है, लाइक अगर वहाँ पे लाइट की व्यवस्था हो और बैंकिंग से रिलेटेड हो, कोई भी व्यवस्था हो, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। इस वजह से आंध्र प्रदेश को फर्स्ट स्थान मिला। दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। और अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो यहाँ पे दिल्ली ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो गाइज़, आपको यह टॉपिक कैसा लगा? अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए।